You know English words, you know grammar rules, still you hesitate while speaking English. The real reason is sentence structure. What's a sentence? A sentence is a group of words that gives complete meaning. But in English, random words never make a sentence. तो आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट, दिस इज नमिता कश्यप। लेट्स लर्न टुगेदर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की। देखिए दोस्तों, एवरी इंग्लिश सेंटेंस नीड्स 3 थिंग्स, यानी कि प्रत्येक अंग्रेजी के वाक्य को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो क्या क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि द रूल ऑफ SVO। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, इसमें आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है, तो शी जो है सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब और फिर क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर आप कहते हैं कि ईट फूड आई, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस होना चाहिए आई ईट फूड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता क्या है? द सब्जेक्ट टेल्स अस हु डज द एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट है वो हमें बताता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो किसने किया। जो सब्जेक्ट है वही एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, तो इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, खाना किसने खाया? मैंने, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। शी सिंग्स वेल, वह गाना अच्छे से गाती है, तो शी जो है सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि जो कार्य है, जो गाना गाना है, वो शी कर रही है। द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है, तो इसमें जो द बॉय है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो दौड़ने का काम है वो बॉय कर रहा है। व्हाट इज वर्ब? ए वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। जो वर्ब होती है वो एक्शन को या स्टेट को दर्शाती है, यानी कार्य को दर्शाती है। जैसे कि ईट, स्पीक, गो, इज, आर, वॉज, ये सब जो है वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, याद रखिएगा, नो वर्ब नो सेंटेंस, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट टेल्स अस व्हाट और whom द एक्शन affects। जो ऑब्जेक्ट है वो बताता है कि क्या और किसको जो एक्शन है वो प्रभावित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, तो जो खाना खाना है वो क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ। खाना खाने वाला मतलब फूड वाला खाना। ओके। शी टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, वो जो है शी जो है वो तो सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स जो है वो वर्ब हो गई, लेकिन जो इंग्लिश है वो है ऑब्जेक्ट। ही बॉट अ फोन, उसने एक फोन खरीदा, ही सब्जेक्ट हुआ, बॉट वर्ब हुई और जो फोन है वो ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि फूड, इंग्लिश और ए फोन, इन तीनों पे ही एक्शन इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, बेसिक वर्ड ऑर्डर रूल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश जो है वो एक रूल फॉलो करती है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यही है बेसिक वर्ड ऑर्डर रूल, जैसा कि अभी आपने पहले देखा। अगर आप कहेंगे आई इंग्लिश स्पीक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये SVO ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप आई, फिर आपको वर्ब लगानी है स्पीक और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है इंग्लिश। अगर आप कहते हैं शी फूड ईट्स, तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट की वर्ब की अदला बदली कर दी है। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी ईट्स फूड। याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है और फिर ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान चुके हैं कि ये क्या होती हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंसेस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली इन द क्लासरूम। देखिए, इसमें जो शी है वो सब्जेक्ट है और शी जो है क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जो स्पीक्स है वो वर्ब है, जो इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है और नाउन के अंडर ही आता है। फ्लुएंटली एडवर्ब है और इन द क्लासरूम प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए,
पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक और हिस्सा होता है एडजेक्टिव्स वाला। तो देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव्स को कहाँ रखा जाता है। इन इंग्लिश एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। इंग्लिश में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आता है। जैसे कि अगर आप कहेंगे ए कार रेड, तो ये गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा ए रेड कार, एक लाल कार। अगर आप कहें बॉय इंटेलिजेंट, तो ये गलत होगा इंटेलिजेंट बॉय। बॉय जो है नाउन है, उसके पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे यानी कि इंटेलिजेंट बॉय। देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को, यानी एडवर्ब्स किस तरह से रखी जाती हैं। यूजुअली एडवर्ब कम्स आफ्टर वर्ब। आमतौर पे जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद आती है। जैसे कि ही रन्स फास्ट, तो रन्स जो है वो वर्ब है और उसके बाद जो फास्ट है वो हुआ एडवर्ब। शी स्पीक्स क्लियरली, जो स्पीक्स है वो वर्ब है और उसके बाद जो क्लियरली आया है वो एडवर्ब हुआ। बट याद रखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर मेन वर्ब। जो फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब होती हैं वो मेन वर्ब के पहले आती है। जैसे कि आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, तो जो वेकअप है वो मेन वर्ब है लेकिन उसके पहले हमने एडवर्ब लगाई है, यानी हमेशा ही। हमेशा ही यानी ऑलवेज जो है एक फ्रीक्वेंसी है, बताया जा रहा है कि ये काम होता ही है। तो फिर यहाँ पे हमने जो एडवर्ब लगाई है वो सब्जेक्ट के बाद है और मेन वर्ब से पहले। दूसरा एग्जाम्पल है शी नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो लाइज जो है मेन वर्ब है और उसके पहले हमने एडवर्ब लगाया है। तो दोस्तों अब देखते हैं टाइम प्लेस मैनर रूल, यानी कि जब ये तीनों ही चीजें किसी सेंटेंस में हो तो सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह का स्ट्रक्चर रखा जाता है। सबसे पहले हम मैनर लगाते हैं, फिर प्लेस और फिर टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक पोलाइटली इन द ऑफिस येस्टरडे। तो स्पोक पोलाइटली यानी आराम से, धीमे से, शांति से बोलना जो है मैनर है, तरीका है, तो उसे हमने पहले रखा है। फिर प्लेस लगाना है तो हमने इन द ऑफिस लगाया है। फिर टाइम लगाना है इसलिए हमने लास्ट में येस्टरडे को रखा है, यानी बीते हुए कल को रखा है। अगर आप कहें ही स्पोक येस्टरडे पोलाइटली ऑफिसन, तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स की। अगर आप कहते हैं शी वेरी ब्यूटीफुल इज, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कहें आई एम ए स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक वचन है जिसके पहले हम ए लगाते हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट इज अ करेक्ट सेंटेंस। ही गो टू मार्केट, अगर आप कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस का प्रयोग होता है वर्ब में। तो ही गोज टू द मार्केट इज द करेक्ट सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। इंग्लिश वर्ड ऑर्डर इज फिक्स्ड, ओके। जो इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है वो फिक्स है, उसे नहीं बदला जा सकता। सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, जो सब्जेक्ट है पहले आता है। वर्ब इज कंपल्सरी, जो वर्ब है वो अनिवार्य होती है। एंड एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स, जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के पहले आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों जवाब है कि स्पीक विदाउट फियर, यानी आप बिना डर के बोल पाते हैं। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं इसे जानकर। साउंड नेचुरल इन इंग्लिश, जब आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पता होता है तो आप एकदम प्राकृतिक रूप से बोल पाते हैं। थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में एकदम सीधे सीधे सोच पाते हैं विदाउट ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ राइट स्ट्रक्चर का न आना होता है। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश बोलना या फिर बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अगली वीडियो जल्दी मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग्स वाले तरीके किस तरह से यूज किए जाते हैं वो सब हम उसमें क्लियर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि यहाँ इंग्लिश बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सिखाई जाती है। अगली वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।